Hello everyone, welcome to my channel. So continue with the chapter that is in the last video we discussed about what are the various changes that take place during the adolescence, and today we'll discuss about the secondary sexual characters. Secondary sexual characters से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ what are primary sexual characters, right? प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर्स हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट इज़ गेमीट जो हमसे प्रोड्यूस होते हैं हम उनको बोलते हैं। जैसे कि फीमेल में जो ओवरी होती है और मेल में टेस्टिस होती है, राइट। ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा यानी कि एग, जबकि मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस इट प्रोड्यूसेस द स्पर्म। सो दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। ये जो है जब बच्चा पैदा होता है तभी उसमें प्रेजेंट होते हैं, right? Primary sex organs they are present during the birth only. Secondary sexual characters हैं ये जो हम आज पढ़ेंगे. So let's get started. So you have learnt in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. अभी जैसे कि मैंने बताया कि testes and ovary ये respectively मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गेमीट्स. व्हाट आर गेमीट्स? गेमीट्स आर सेक्स सेल्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा. In girls, breasts begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair that is mustache and beard. तो ये जो है जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, और लड़कों के ऊपर हमने ये जाना कि जो मूछ और जो है दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, मीन्स दे बिगिन टू ग्रो द फेशियल हेयर. सो एज दीज फीचर हैव टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. जो जैसे बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे एक दिन का ही बेबी होता है, वो प्रॉपरली कवर्ड अप हो, यू कांट मेक आउट वेदर दिस इज अ बॉय और गर्ल. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, राइट, तो उसके सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स जो हैं दिखने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स जो सेक्सुअल करेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी, जबकि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो है अब हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि लड़कियों में ब्रेस्ट का होना और लड़कों में बियर्ड एंड मूस्टेच का होना. बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट, जैसे कि लड़कों की चेस्ट के ऊपर भी जो हेयर की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज और इन द प्यूबिक रीजन. तो जैसे जैसे लड़का 13-14 साल तक की उम्र तक जो है लड़के और लड़कियों दोनों की जो है अंडर आर्म्स और प्यूबिक एरिया में जो हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट. नाउ भूजो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी. ऐसा प्यूबर्टी के एज में जाकर जो है क्या हो जाता है जो एकदम से ऐसी चेंजेस आ जाती हैं? द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. अभी जैसे मैंने फर्स्ट इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस कि हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल मैसेंजर्स. क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, राइट. नाउ ये जो है हमारी बॉडी में जो है एट द डिफरेंट एज के ऊपर ये जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है केमिकल्स रिलीज होते हैं. सो दे आर कॉल्ड द हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स और केमिकल सब्सटेंसेस. हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको कि हम केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं. दीज आर सीक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम. तो ये सीक्रेशंस कहाँ पे होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से होती हैं, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, राइट. Now, the male hormone or testosterone begins to be released by the testis at the onset of puberty. लड़कों में जो है टेस्टोस्टेरोन जो है रिलीज होता है, राइट. सो केमिकल मैसेंजर इसलिए कहा जाता है कि जब ये जो है एक पर्टिकुलर एज के ऊपर ही जो है एंडोक्राइन सिस्टम में ये जो केमिकल जो है एकदम से रिलीज होके जो है हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, राइट. सो मेल्स में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन का. किस द्वारा रिलीज किया जाता है? बाय द टेस्टिस. कब? एट द ऑनसेट ऑफ puberty. दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न. ये क्या करता है? ये वही चेंजेस करता है जैसे लड़कों का जो है एडम्स एप्पल जो है उभर कर नज़र आता है, लड़कों की चेस्ट के ऊपर बाल आ जाते हैं, जो है पेनिस का साइज बड़ा हो जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स. नाउ ये जो है लड़कों के ऊपर जो है ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर भी स्टार्ट हो जाती है. वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन girls ovaries begin to produce the female hormone or estrogen which makes the breast develop. और लड़कियों में कौन सा हार्मोन होता है? ईस्ट्रोजन. तो जिसमें जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है लड़कियों में. मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. तो जो है ब्रेस्ट के अंदर जो है मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड जो है डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. इन सब हार्मोन की जो है जो
जो सिक्रीशन है वो किस द्वारा कंट्रोल की जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। वेयर डू यू फाइंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ फाउंड इन द बेस ऑफ द स्कल, ठीक है। तो लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन एंड लड़कियों में ईस्ट्रोजन, राइट। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ reproductive changes in the male and female. So what is the role of hormone in initiating reproductive function? We'll read this in the next video. Till then you stay tuned and thank you so much for watching.